अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग बताऊँगा कि आपका प्रोडक्ट प्रॉफ़िट मार्जिन कितना होना चाहिए अगर आप फ़ेसबुक एड्स पे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो है एडवर्टाइज़ करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुली एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते हैं, लॉस में जा रहे होते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? सबसे बड़ी रीज़न जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन होता है। इसका जो है काफ़ी चीज़ों से लिंक होता है इनडायरेक्टली, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपने जो इस वीडियो को पूरा देखना है, ये वीडियो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो यही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि मैं जो है उनका प्रॉफ़िट मार्जिन मतलब कि उनका जो आरओएस है वो मैं उनका इंक्रीज़ करूँ या उनका कॉस्ट पर प्रोडक्ट जो है वो उनका डिक्रीज़ कर दूँ। किसी तरह वो प्रॉफ़िट मार्जिन जो है उसके अंदर उनकी जो है कॉस्ट आए या जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट अपना बना सके फ़ेसबुक एड्स के थ्रू। तो आपने जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए आप जो है मेरे फाइवर पे जाके आप जो है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और अगर आपने कोई एड्स रन करवाने हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करने लगते हैं ना फ़ेसबुक एड्स पे, उससे पहले आपको 2 बातें पता होनी चाहिए कि आपका कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको प्रोडक्ट की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, जिसमें जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी और उसके अलावा जो बाकी कॉस्ट होती हैं कि शिपिंग कॉस्ट होगी, ये टोटल जो कॉस्ट है ना वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है कितनी कॉस्ट पड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक जो कॉस्ट पर प्रोडक्ट है वो आपका 400 का पड़ रहा है, ठीक है? मीन के कॉस्ट पर प्रोडक्ट आपको 400 का पड़ रहा है। अब आपने इसको जो एडवर्टाइज़ करना है फेसबुक पे तो आपने कितना प्रॉफ़िट मार्जिन रखना है? अगर मैं आपको रुपीज़ में बताऊँ तो आपने जो है 1000 प्रॉफ़िट मार्जिन रखना है अगर आप फ़ेसबुक एड्स के थ्रू उसे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा रखेंगे ना, इससे आप प्रॉफ़िट में ही जाएँगे अगर आप फ़ेसबुक एड्स पे एडवर्टाइज़ करते हैं। क्योंकि फ़ेसबुक एड्स पे जो कॉस्ट लग रही है वो भी आपने एक कॉस्ट में ही इंक्लूड करनी है कि कॉस्ट का जो प्रोडक्ट है, वो उसमें ही आपने इंक्लूड करनी है कि फ़ेसबुक एड्स के जो थ्रू जो हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी आपने इंक्लूड करनी है और दूसरा जो आप सर्विस की पे कर रहे होंगे, किसी को जिसको आप हायर करेंगे, उसका भी आपने आप वो भी आपको एक किस्म से कॉस्ट ही पड़ रही है। तो आपने हमेशा एक सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊँ कि आपने 1000 मिनिमम आपका कॉस्ट जो प्रॉफ़िट है होना चाहिए रुपीज़ में। अगर आप 800 का कर रहे हैं प्रोडक्ट 800 जो आपका प्रोडक्ट है ठीक है 800 का, तो आप कोशिश करें आप 2000 से 2500 के दरमियान आप उसे सेल करें फ़ेसबुक पे। क्योंकि जब आप एक दफ़ा ऐड डन करते हैं, उससे जब आप दोबारा रिटारगेटिंग करेंगे, रीमार्केटिंग करते हैं, तो इस लिहाज से आपका जो है कॉस्ट लग रही होती है फ़ेसबुक पे। काफ़ी लोग जो है मेरे पास आते हैं, उनका प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका प्रोडक्ट जो है वो 300 का है और उस पे जो है जो कॉस्ट है उनकी जो प्रॉफ़िट मार्जिन वो 200 है। अब आप खुद सोचें जिसका प्रॉफ़िट मार्जिन 200 है और फ़ेसबुक पे जो हम ऐड रन करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल से ही वो प्रॉफ़िट में जाएगा क्योंकि कॉस्ट बहुत कम लग रही है, बहुत कम उसने लगाई हुई है अपनी प्रॉफ़िट मार्जिन और कॉस्ट की भी। तो इस लिहाज से आपको जो है रुपीस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो कॉस्ट पर प्रोडक्ट हो, उससे आपने 1000 और ऐड कर देना अगर आप फेसबुक एड्स पे एडवर्टाइज़ करें अपने प्रोडक्ट को। इसके अलावा मैं आपको परसेंटेज में बता दूँ कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मैटर करता है कि आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो कितना होना चाहिए। कोई जो है वो 45% पे प्रॉफ़िट मार्जिन पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं ऑनलाइन। लाइक रिटेल रिटेलर जो होते हैं जिसके पास रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं वो। इसके अलावा अगर आप दूसरे आप देख लें जिसमें ज्वेलरी वाले हो गए, तो इस लिहाज से उनका आप जो है 25 टू 35% उनका प्रॉफ़िट मार्जिन होता है। तो आपने ये देख लेना है कि आपने कितना रखना है, आपने रिसर्च कर लेनी है और एट लीस्ट यार आप जब भी फेसबुक पे एडवर्टाइज़ करने लगो ना अपने प्रोडक्ट को, आपका प्रॉफ़िट मार्जिन आपका अच्छा खासा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो चीज़ आप फिज़िकली जाके लेते हैं वो कम प्राइस में होती है, लेकिन जब आप ऑनलाइन लेते हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, अगर आप फिज़िकल स्टोर पे जाके उसके कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट लग रही होती है फेसबुक पे भी
फेसबुक एड्स पे भी आप कॉस्ट लगा रहे होते हैं। काफ़ी लोग जो है वो रीमार्केटिंग कर रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट का बार-बार ऐड दिखा रहे होते हैं। अपनी वार्म ऑडियंस को, फिर हॉट ऑडियंस को, 3 स्टेप होते हैं फ़नल के, तो उतनी ही आपको कॉस्ट भी लग रही होती है। आपने टेस्टिंग भी करनी होती है, कैस टेस्टिंग प्रोडक्ट पे उसमें भी आपका बजट लग जाता है। तो आप जब लेस प्रॉफ़िट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को आप इंट्रोड्यूस करने लगते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, तो आप बहुत बहुत मुश्किल से बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जो है प्रॉफ़िट में जाएँ। इस लिहाज से आपने जो है इस बातों का ख़्याल रखना है और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के एंड में आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज पे भी डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर कोई सर्विस चाहिए तो आप जो है फाइवर पे भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएँगे।